जय श्री राम, 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 जय श्री एक बहुत प्राचीन कहानी है, आप लोगों ने उस कहानी को पढ़ा होगा किताबों में। बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी नाम की एक बहुत पुरानी पुस्तक है जिसमें वीर विक्रमादित्य और बेताल की 25 कहानियां हैं। वैसे तो पढ़ने वालों ने अपने अपने हिसाब से उसका आकलन किया। उसे मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ोगे तो मनोरंजन है, और ज्ञान के तल पर पढ़ोगे तो बेताल 25 में भी ज्ञान भरा पड़ा है। बेताल 25 की एक कहानी है कि वीर विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक फकीर आता है और एक जंगली सा फल वीर विक्रमादित्य को देता है। वीर विक्रमादित्य राजा की रोज आदत, वो प्रातः काल लोगों को मिलता था, लोगों से उपहार देते थे। वो अपने बगल में खड़े हुए दरबारी का मंत्री उसे सौंप देते थे। एक रोज एक फकीर आया, उसने वह जंगल का पुराना सा फल दिया। वीर विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लिया, कुछ बोला नहीं। उसे लगा कोई जंगली फल है, वैसे भी ये महात्मा है, क्या खाक देंगे। पर ये महात्मा को यहाँ तक भटकने की भी क्या जरूरत है, ये फल देने की भी क्या जरूरत है, वही रहते जंगल में, कोई बात नहीं। मनी मन वीर विक्रमादित्य ने मुस्कुरा के वो फल को अपने दरबार के मंत्री जो बगल में खड़ा था, असिस्टेंट, उसको दे दिया। और आप ताज्जुब करेंगे कि ना उस महात्मा ने कुछ कहा, ना वीर विक्रमादित्य ने कुछ कहा, और 10 वर्ष तक लगातार वो महात्मा प्रतिदिन आता था, रोज एक फल देता। वीर विक्रमादित्य व्यस्त थे, सम्राट थे, राजा थे, इसलिए कुछ बोले नहीं। और महात्मा भी बहुत ऊंचा हुआ था, बहुत ऊंचा था, वो भी कुछ बोला नहीं। प्रायः गुरु कुछ बोलते नहीं है, गुरु अपने शिष्य के पात्र का आकलन करते हैं कि ये कब जागेंगे। और तुम्हारी जिंदगी भी ठीक राजा वीर विक्रमादित्य की तरह है कि गुरु तुम्हारे सामने बहुत से शब्दों का फल देता है, लेकिन तुम हौसले ही नहीं हो, तुम खुमारी में हो। जैसे वो वीर विक्रमादित्य हौसले नहीं है, राज मद में चूर है, चकनाचूर है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, वैसे ही तुम भी अपनी मस्ती में मस्त हो। और एक रोज एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि राजा वीर विक्रमादित्य सुबह सुबह खड़ा था और रोज की तरह 10 सालों से, कई 10 या सालों से वो महात्मा रोज आता, एक वही जंगल का फल देता, और राजा को वही काम रोज दरबारी को दे देता। और आज फिर वही घटना घटी कि वो महात्मा वही फल लेकर के आया, राजा को दिया। राजा ने बगल में दरबारी को फल देने की बजाय ठीक लेफ्ट साइड में वायम पर एक पालतू बंदर बैठा था, उसको वो फल दे दिया कि तू भी खा। 10 सालों से दरबारी को दे रहे हैं, पर आज तू खा। और राजा आश्चर्यचकित हुआ कि जब उस बंदर ने उस फल को खाया तो फल खाते खाते उसके मुंह में कटाक की आवाज आई, और इतना बड़ा चमचमाता हीरा, डायमंड उस फल के बीच से निकला कि राजा वीर विक्रमादित्य चौंक गया। आज तक इतना बड़ा हीरा, इतनी बेशकीमती रत्न हमने देखा ही नहीं, और उसके खजाने में भी नहीं था। राजा चौंक गया, दरबार में मंत्री को तुरंत बुलाकर कहा कि ये महात्मा 10 सालों से लगातार आ रहे हैं, इनके दिए हुए वो बाकी फल कहां हैं, क्या तुमने खोल कर देखे? उस मंत्री ने कहा कि हमें तो एक भी खोल कर नहीं देखे।
पर सम्मान मिलता था तो एक तल घर में डाल देते थे। राजा ने कहा जल्दी चलो। जाकर के जब तल घर को खोला तो दुर्गंध से भरा था, क्योंकि फल सड़ चुके थे। लेकिन आश्चर्यचकित वाली बात यह थी कि जितने फल सड़ चुके थे उतने बीच में चमचमाते हुए हीरे पड़े हुए थे। बात तालियों की नहीं है मेरे यारों, ये बात तुम्हारे जानने की है कि जैसे राजा वीर विक्रमादित्य 10 सालों तक सोता रहा, हौसला नहीं रहा, अब वो जिंदगी जी रहा था और उसके सामने सदगुरु रोज एक बेशकीमती हीरा दे रहा था, पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। वैसे ही तुम भी बेहोश हो और तुम भी पागल हो और तुम भी बावरे हो और तुम भी महामूर्ख हो कि दरबारों में तुम भटक रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो और तुम्हारे सामने वर्तमान में अभी इसी वक्त हनुमान जी जैसा कोहिनूर है, तुम उस कोहिनूर को छोड़ करके चमत्कारों के चक्कर में पड़े हुए हो। ये भी तुम्हारी मूर्खता है और इससे ये सिद्ध होता है कि तुम हौसला नहीं हो, इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सोए हुए आदमी हो, इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सिर्फ चमत्कार के पीछे पागल हो, इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हें हनुमान जी के नाम का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें हनुमान जी से भी कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें केवल अपने काम से लेना देना है। और अगर तुम्हें केवल अपने काम से लेना देना है तो तुम ठीक वीर विक्रमादित्य राजा की तरह सोए हुए बुजुर्ग इंसान हो। पर याद रखना, वीर विक्रमादित्य तो 10 साल में जाग गया था, शायद तुम तो 10 पीढ़ियों में भी अभी तक जाग नहीं पाए। तो शायद तुम अभी भी सोए हुए हो, इसलिए मेरी बात मानो। ये बात तुमको बहुत कड़वी और खरी लग सकती है, पर याद रखना, तुमसे ज्यादा भपोल शब्द वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हें हर महीना नया गुरु चाहिए, नया भगवान चाहिए, नया चमत्कार चाहिए, और तुम बिना अनुष्ठान के, बिना भजन के, बिना शक्ति बल के तुम दूसरे गुरु से चमत्कार पाना चाहते हो, और तुम्हारी जिंदगी में ये कभी घटित होने वाला नहीं है। याद रखना, राम हो, कृष्ण हो या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध। इसलिए आज अगर तुम्हारी बात हमारी समझ में आ जाए और हमारी बात तुम्हें समझ में आ जाए, ये तो तय है, सबको नहीं समझना है, पर कुछ भी अगर समझ जाएंगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय लिख सकता है, तुम्हारी जिंदगी की एक नई क्रांति लिख सकती है। याद रखना, हम भी तुम्हारी तरह इस दरबार में कुछ मांगने आए थे, हम भी तुम्हारी तरह याचना करने आए थे। कल हमारे बीच में हमारे एक बहुत प्रिय मित्र और भारत के बहुत ही एजुकेटेड मैन, वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमसे मिलने आए और वो टीवियों पर बहुत ललकार करके खूंखार ग्लोबली तर्क रखते हैं, पूरे विश्व का बहुत नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। ऐसे हमारे प्रिय मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी आए थे। कल हम उनके साथ लगभग 2.5 घंटे तक बैठे और यही चर्चा चल रही थी कि भारत के लिए अब क्या करना चाहिए और हमें भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना चाहिए। और हम दोनों मिलकर के बहुत कुछ घर्षण कर रहे थे, बहुत कुछ चर्चा कर रहे थे। तब हमने उनको बातों बातों में मंदिर पर ले गए। हमने कहा अगर तुम्हारी रजा हो तो मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाना चाहता हूँ। हमने दर्शन भी नहीं किए थे, कल आए थे और दरबार में बैठ गए थे, उनके साथ मंदिर पर चढ़े। मंदिर पर जैसे ही चढ़े तो उन्होंने अचानक मुझसे पूछा कि यहाँ का राज क्या है और तुम्हारी जिंदगी में कब घटना घटी। प्रिय बताने की कृपा करें। हमने कहा मित्र, हमारी जिंदगी में जो भी घटना घटी वो यही घटी। और मंदिर के पास जहां पर अभी वर्तमान में आप लोग प्रवेश करते हैं उसके सामने हमारे दादा गुरुजी झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनको बुंदेलखंड में बप्पा कहते हैं, आपकी भाषा में दादाजी कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रैंडफादर कहते हैं। वो भी यहाँ बैठे थे। तुम जैसे याचना लेकर आए, तुम जैसे अर्जी लेकर आए, तुम जैसे समस्या लेकर आए, तुम जैसे निवारण पाने आए, तुम जैसे परेशान होकर आए, हम भी एक दिन तुम्हारी तरह यहाँ आए थे और हम भी कुछ मांगने ही आए थे। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हम कुछ डिफरेंट मांगने आए थे। हम भी तुम्हारी तरह, और हमारी सोच तो तुमसे भी घटिया थी। हमारी मांग ये थी कि 3 दिन से भोजन नहीं हुआ,
पिताजी कुछ करते नहीं है। हमारी माँ ने हमें सिखा के भेजा था कि तुम्हारे दादा गुरुजी बहुत पहुंचे हुए इंसान है, चमत्कारी है, वो आंख बंद करके कुछ भी बता देते हैं। जरा जाओ, पूछ के आओ, जमीन का गड़ा हुआ अगर धन बता दे तो मजा आ जाएगा। और हम भी तुम्हारी तरह गए, तो हमने कल अपने मित्र को कहा, प्रिय मित्र, हमने अपने दादाजी से कहा, 9 वर्ष के थे हम, कि आपके पास तो बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, बहुत बड़े बड़े, उस जमाने में एम्बेसडर का जमाना था, एम्बेसडर से बड़े बड़े IAS IPS, और वर्तमान में भी उनके समय के जुड़े हुए जजेस, जुडिशरी के लोग आते थे। तो हमने कहा कि हमारी हालत बहुत बेकार है, और हमने सुना है कि तुम जानते हो चमत्कार है, हम तुम्हारे नाती हैं, कुछ बताओ, जमीन का गड़ा हुआ धन, कुछ मजा आ जाए। तो दादा गुरु ने हंसते हुए कहा कि रात को आना। हमने माँ को जाके कहा कि बात बन गई, रात का समय मिला। और हमारे पिताजी तो हमसे बड़े वाले लालची, हमारे पिताजी बोले फावड़ा ले लो। हमने कहा तसला भी तो चाहिए, घर पे फावड़ा भी नहीं, तसला भी नहीं, पड़ोसी के घर से रख लिया। तब तक माँ हमारी और खतरनाक, माँ ने कहा खोदने वाली सब्बल भी तो लाओ। तब तक हमने कहा कि मान लो ज्यादा गहरे में धन हुआ, फिर पिताजी बोले JCB बुलाएंगे। तैयारी हो गई, और अकेले रात को 9 साढ़े 9 बजे पगडंडी थी, कोई उजाला नहीं था, यहाँ जंगल था, बरसात की रात थी, टिम 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 करके बारिश हो रही थी। बगल में ही जो तालाब है वो पहले भी था, तो ये भरा हुआ था, और बहुत ज्यादा से जीव जंतु बोल रहे थे, मेढक बोल रहे थे, आवाजें तरह तरह की आ रही थी। और तरह तरह की आवाजों में हम अकेले पगडंडी में ऊपर झोपड़ी के पास पहुंच गए। दीपक जल रहा था, और वो सदगुरु हमारा बैठा था, ज्वाला जल रही थी, अग्नि जल रही थी, धुआं रमा हुआ था, लंबी दाढ़ी, ये बड़ी बड़ी आंखें, और काल एकदम चमकदार चेहरा, दाढ़ी मूंछ भरी हुई, मुस्कुराता हुआ झूले पर बैठा हुआ हमारा सदगुरु बोला, आ गए? हमने कहा आ गए, और फावड़ा भी ले आए। बोलो कहाँ खोदना? और सदगुरु तो सदगुरु है, मुस्कुराते हुए कहा नहाया है? कहा सुबह नहाया, अभी नहाओ। पुराना समय, बच्चे ही थे, 9 साल के थे। नीचे आए, हैंडपंप में स्नान किया, फटी हुई तौलिया थी, कपड़े एक जोड़ी थे, फटी हुई तौलिया बांध ली, ठंड लग रही थी, जाके धुआं के पास तापने लगे। उसी रात 12:30 बजे हमारी जिंदगी में घटना घटी। हम धन मांगने आए थे, अर्जी लगाने आए थे, अर्जी लगवाने वाले बन गए। मांगने आए थे कि कुछ मिल जाए, हलवा मिला। बस 12:30-1 के करीब एक घटना घटी जो बताने वाली नहीं है। हमारी जिंदगी में जो धीरेन्द्र नाम का लड़का था वो उसी वक्त खत्म हो गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम का आदमी पैदा हो गया, और कहानी बदल गई। हम भी तुम्हारी तरह याचना करने आए थे, हम बताना ये चाह रहे, अपनी आपकी बता करके हम तुम्हें आकर्षित तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे, ये याद रखना। क्योंकि हम तुम्हें ना तो आकर्षित करते हैं, ना हम तुम्हें बांधते हैं, ना हमारा ये भरोसा है कि हमारे पास भीड़ आए। हमारा भरोसा है कि तुम जहां जाओ वहां हनुमान जी के बन करके जाओ। ये तो तुम अपने दिमाग से निकाल देना कि हमें तुमसे कुछ चाहिए, मांगते कुछ है नहीं, जरूरत कुछ है नहीं, और आवश्यकता कुछ है नहीं, और जो है वो हनुमान जी करवा देते हैं। मात्र हम तुम्हें जगाने आए। याद रखना, हम तुम्हें ना तो चमत्कार बताने आए, ना हम तुम्हें दरबार बताने आए, ना तुम्हारी मन की बात बताने आए। सच बात तो ये है, ये सारे के सारे प्रोपोगंडा हमारे बहाना है। असलियत में तुम्हें सच्चाई में हनुमान जी का बनाना है। इस रात के बाद हमारे जीवन में जो बदलाव हुआ, उसका बदलाव का प्रमाण तुम्हारे सामने है। आज हम तुमसे प्रार्थना करना चाहे, ये बात हमने बहुत दिन बाद बताई है।
लेकिन आज तुम लोगों को देखकर पता नहीं क्यों बताई, ये हमें भी पता नहीं है, पर हम तुम आज फिर से बताते हैं प्रार्थना करके कि आप इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारा पर्चा बने या चमत्कार हो। तुम इस चक्कर में रहो कि तुम बालाजी के हो जाओ, तो सन्यासी बाबा तुम्हारे हो जाए। तुम्हें और हमें बालाजी दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर कोई तो है जो हमें और तुम्हें देख रहा है। वो सन्यासी बाबा जिनके पास सब सामर्थ्य होता है। तो आप दरबार में आए हो, दो बातें हैं। अगर तुम सिर्फ तमाशा देखने आए हो तो तुम्हें तमाशा के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर तुम सिर्फ अर्जी लगाने आए हो तो सिर्फ अर्जी के अलावा तुम्हारे जीवन में और कुछ नहीं घटेगा। अगर तुम सिर्फ चमत्कार देखने आए हो तो तुम्हें यहां चमत्कार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। और अगर तुम हनुमान जी को पाने आए हो तो याद रखना, तुम जिंदगी के प्रत्येक पहलू को छू सकते हो। अगर तुम हनुमान जी के होने आए हो तो तुम जिंदगी के प्रत्येक पहलू को स्पर्श कर सकते हो। तो आप दरबार में आए, स्वागत है। आप बालाजी के हो गए और स्वागत है। अब एक बात और मान लो, भटको मत, अटको। और भटकने का ये भी मतलब नहीं कि तुम बागेश्वर धाम आओ। हम आदमी बहुत स्पष्टवादी हैं, हम तुम्हें बागेश्वर धाम भी नहीं बुलाना चाहते। इस भरोसे में भी मत रहना कि हम तुम्हें बागेश्वर धाम बुलाना चाहते हैं। हम तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ बदलाव करना चाहते हैं कि तुम जहां रहो वहां बागेश्वर धाम, तुम जहां जियो वहां बात जियो, और तुम जहां जाओ तुम्हारे साथ साथ सन्यासी बाबा जाए। तो हम तुमको बागेश्वर धाम भी नहीं बुलाना चाहते। हाँ, ये तुम्हारी ताकत नहीं है कि इनका होने के बाद तुम अपने आप को रोक लो। ये बात अलग है कि अगर तुमको इनसे मोहब्बत हो गई तो फिर तुम्हारी दम नहीं कि तुम रोक लो। हम अक्सर अभी एक आदमी को बोल रहे थे, बहुत बुद्धिमान आदमी था, उसको हमने कहा कि जिसने हमको जाना नहीं उसका तो नहीं हम कह सकते, पर दो बातें, आप हमको जान लोगे, समझ लोगे तो दो बातें निकलेंगी, या तो तुम हमारे हो जाओगे अपने या दुश्मन, आप तो छोड़ नहीं सकते। या तो तुम हमारे प्रेमी होगे या तुम हमारे दुश्मन होगे, दो में से कोई तीसरा रास्ता नहीं। इसलिए मेरे पागलों, आज की बात बहुत कान खोल करके अपने जीवन में लेकर के जाना। आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाए। और एक बात बहुत गंभीरता से, आजकल बाबाओं की भी बाढ़ आ गई। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें तुमसे कि तुम कब किसको बाबा बना बैठे। बाबाओं से हमारा कोई विरोध नहीं, हमारा विरोध तुमसे है कि तुम इतने बड़े बड़े बदमाश हो कि तुम्हें हर महीना नया बाबा चाहिए। कहीं छड़ी वाला चाहिए, कहीं डमरू वाला चाहिए, हमारे जैसा मुगदर वाला चाहिए। अब तो केवल कट्टा बंदूक वाले भर बचे हैं, बाकी सब आ गए। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। हमारी भक्ति हमें, हमारे पास आकर के ये मत समझना कि ये बातें हम बताते हैं, हम थोड़ा दूसरे वाले हैं, हम कुछ और भी बताते हैं। क्योंकि हमने जितना जाना, हमने जितना समझा, गुरु कृपा से जाना, गुरु कृपा से समझा। हम श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन हम तुमको जगाना चाहते हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, तुम हमारे भी पीछे मत पड़ो। हम जिनके पीछे पड़े हैं तुम भी उन्हीं बालाजी के पीछे पड़ो। जिनसे हमने पाया तुम भी उनसे पाओ। ट्रांसफार्मर में कनेक्शन लेने की बजाय पावर हाउस से ही जुड़ो। ट्रांसफार्मर की तो लाइट जा सकती है, पावर हाउस तो 24 आवर्स चालू रहता है।
तो हम तो ट्रांसफार्मर, पावर हाउस तो बागेश्वर बालाजी, तो उनके हो जाओ, उनकी शरण पकड़ो, नियम का पालन करो, पेशी करो। हाँ, इतनी बात तय जो माइक से दरबार में दावे के साथ हर बार बोलते, पुनः बोल रहे हैं, इस कलयुग में लगातार सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, लगातार धर्म विरोधी लोग नीचा दिखाए जा रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगाया गया। और क्या भारत, क्या देश, क्या देश, अभी तो हम चिंचों चाइंचों की जगह पे हुआ है, जहां चिंचों चाइंचों करते हैं उनसे भी हमने कह दिया, करो शंकर जी का से ठटरी के बड़े हारो। हम आपको बताना ही चाह रहे कि अगर आप हनुमान जी के हो गए तो लौटकर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम पर कोई हमारी बातों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि तुम 1 घंटा बाद चिल्लाने ही वाले हो कि पर्चा कब बनेगा। तुम बोलने ही वाले हो कि हमारे बाप का नाम बताओ, हमारी अर्जी लगाओ, लौट घूम फिर करके तुम यही आने, और हम भी तुमसे बड़े वाले बदमाश है, परिचय बनाने वाले, हम भी प्रवचन देकर जाने वाले नहीं है, हम भी परिचय बनाने वाले। पर अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, अगर हमारी बात समझ आ जाएगी तो नया अध्याय तुम्हारी जिंदगी का शुरू हो जाएगा, नई क्रांति तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है, नहीं आएगी तो जय बजरंग बली की। हाँ, ये तय है, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम तो तुम्हारे पीछे ही पड़े रहेंगे। जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। और हाँ, एक और सुनो, जहां जाओगे हम किसी के थ्रू से ही तुम्हें मिलेंगे, चाहे मोबाइल पे मिले, चाहे टीवी पे मिले, चाहे कथा के द्वारा मिले, चाहे तुम्हारे मित्र के द्वारा मिलेंगे, हम तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल इतना है, हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर बालाजी की। आज की बात सुनकर के कौन कौन बालाजी का होना चाहता है? 1-2 दिन के लिए या जीवन भर के लिए? जोश में या होश में? कच्चा या पक्का? 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 बात मानोगे? ठीक है, तो हमारी 3 शर्तें मानोगे? हाथ नीचे कर लो, काम आएगी। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, जिनके चक्कर में हम पड़े उन बालाजी के चक्कर में पड़े। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद करके पेशी शुरू कर देना। और तीसरी शर्त, जब भी बालाजी के सामने जाना, सन्यासी बाबा के पास जाकर कहना, तुम हमारे और हम तुम्हारे। इसके बाद जय जय। कौन कौन मानेगा तीनों बात? पक्का? 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 तो हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। आपको नियम शुरू कर दो, लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद। बागेश्वर धाम पर पर्चा की महिमा नहीं है, बालाजी की चर्चा की महिमा है। किसकी महिमा है? लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद कर दो, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब समय मिले पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं, लौट करके तुम्हें कभी जिंदगी में पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो तुम सोचो कि हम नियम भी ना करें, 6 दिन पिए पौगा,
मंगलवार को करें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ठटली के बरे न कटा। क्या हनुमान जी घर के कक्का है कि तुम 6 दिन पक्का पियो, मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करो लूअर के लाए। अरे हनुमान जी की बालाजी की कृपा पाने के लिए नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। क्या क्या नियम है? लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद महीने में एक बार, दूर रहते हो 2 महीने में, और दूर रहते हो 5 महीने में एक बार भी तुम पेशी शुरू कर दो। अच्छा पेशी क्या है? आना। आना क्यों? हनुमान जी तो सब जगह हैं गुरु जी, अपने बगल वाले हनुमान जी के पास चले जाएं, खर्चा कराया बच जाएगा। बात सही है बेटा, हवा तो सब जगह है, और कूलर के सामने क्यों बैठते हो? हवा सब जगह है, और तुम पंखे के नीचे क्यों बैठते हो? क्यों बिना चला रहे? हवा तो सब जगह है, क्यों हवा कर रहा है? क्योंकि हवा तो सब जगह है, पर जो बिजना चलाता है उसको ज्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार बालाजी सब जगह है, संत जहां तपस्या करते हैं वहां विशेष रूप में हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। उसी धाम का नाम है बागेश्वर। क्या नाम है? अरे जोर से तो बोला। जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा पढ़े, दादा गुरु जी ने तपस्या की, बड़े बड़े संतों ने तपस्या की, और यहाँ का आज तक का 3 पीढ़ियों का इतिहास है। लाखों लोग रोते हुए आए, बागेश्वर बालाजी के दरबार से हंसते हुए गए हैं। खाली झोली लेकर आए तो झोली भरकर लेकर जाओ। जितने भी लोग आज दरबार पंडाल में बैठे, बाहर बैठे, बैठने को नहीं मिला, जाओ, तुम्हारी भी खाली झोली भर करके रहेगी। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दरबार की। सब लोग मन में राम नाम का जप करें। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं, तब तक चाय मंगा दो भैया, यहाँ न कटा। तो हम चाय पी के दरबार शुरू कर रहे हैं, और आज भी दरबार लगेगा, कल भी लगेगा, परसों पुरानी पेशी का दरबार लगेगा, 3 और 4 तारीख को दरबार नहीं लगेगा, क्योंकि उत्सव होना है, अखंड रामायण होनी है। 3 और 4 तारीख को हमने नया प्लान बना लिया। बताओ क्या बनाया? बताओ पहले बताओ। हमारा हैप्पी वाला बर्थडे है, तुम हमें गिफ्ट दोगे, हमने तुम्हारे लिए बनाएंगे कि हम तुम्हें पूरी खवाएंगे, लाइन से एक एक करके तुमको मिलेंगे। तुमसे मिलने का गिफ्ट हमने कर दिया, ये वाला गिफ्ट हम दे देंगे। और हम दे भी क्या सकते हैं? बालाजी का आशीर्वाद तो मिल ही सकते हैं, और पूरी खबवा सकते हैं। हम सोच रहे कुछ नया और बनवाए, अभी तो पूरी खबवाएंगे। तो 3 और 4 तारीख को शाम के बाद लगातार, तो 4 तारीख को लगातार रेलिंग से एक एक करके सब लोग आएंगे। यहाँ पादुका रखी रहेगी, यहाँ पर प्रणाम करते हुए एक एक सेकंड आशीर्वाद लेते हुए ऐसे निकल जाएंगे। भभूति भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा, मिलना भी हो जाएगा, तुम्हारा आना भी सफल, और अर्जी तो सबकी स्वीकार होकर के रहेगी। सामूहिक अर्जी भी लगाई जाएगी। जो भी जानकारी लेना वो कार्यालय से। 5 तारीख को गुरु दीक्षा समारोह है, पर ऑफिस में ठीक ठाक जानकारी नहीं मिल पा रही, बहुत लोग हैरान हैं। हमने अभी डांट तो दिया है, अब सूचना हम बता देते हैं माइक से। 250 लोगों के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे फोन कॉल पर, 250 लोगों के रजिस्ट्रेशन यहीं पर होंगे कार्यालय पर। जो 4 तारीख को करवाए जाएंगे।
500 लोगों की गुरु दीक्षा समारोह 5 तारीख को और फिर 19-20 तारीख को फिर से गुरु दीक्षा समारोह रखेंगे, क्योंकि 21 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। आगामी 5 तारीख तक हम धाम पे हैं, फिर से हम जा रहे हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। पानी पी गए भाई, जहर पे बात बेटा, बाइक तेज करेंगे। नहीं यार, किसी को नहीं ना पैसे भी याद लो भाई, हम पी लो। अब जहर भेज दो। रामचंद्र भगवान की आगामी गुरु पूर्णिमा उत्सव बड़ा भव्य और दिव्य मनाया जाएगा। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हर हर। अब सब जानकारी दे दी हमने, अब दरबार शुरू करें। जल्दी तो नहीं है तुम्हें, हमें कौन सा रोटी बनाना, अपन को भी जल्दी नहीं। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना, और इन बच्चों को भी काली बाजार में पानी पिलवा है, सब सेवा तो आप लोगों को जल पिला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो तुम जहाँ बैठे हो, इससे सुविधा क्या अच्छी हो सकती है। बढ़िया फ्री में दरबार, फ्री में भंडारा, जहाँ बैठे वहीं पानी आ रहा, सुबह से ब्लैक टी फ्री में। अब तुम हनुमान जी के प्राण चाहते हो क्या? हैं? कितनी अद्भुत व्यवस्था है। सेवादार बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको पानी पिलाया गया है। इनको ताली बजाकर धन्यवाद दो। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर बालाजी की। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है, और वही पूछना जो तुम सुन सको। बाद में कहोगे गुरु जी हमारा वीडियो बन गया, डिलीट करवा दो, तो हम थोड़ी वीडियो बनाए, आदमी बना के डाल देते हैं। हम क्या करें? तो देखो हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, तुम वही पूछना जो तुम सुन सको, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना। इसलिए ना तुम फुसकार ना हम कुछ नहीं। अगर तुमने फुसकारा तो हम कौन कसम खा के बैठे। हाँ, हनुमान जी ने ये जो कृपा या सिद्धि दी, किसी की बेइज्जती करने नहीं दी है। लेकिन अगर तुम कहते हो तो थोड़ा सा मिर्ची दिखाने के लिए दी, इसलिए वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं। दिस इज माई डिस्क्लेमर। तो फिर बाद में गुरु जी कहने के नहीं कहा तो अपनी समस्या पूछो, समाधान दो। हाँ, जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, ये बालाजी के चरणों का प्रताप है। सूर्य भगवान पूर्व से उदित होते हैं, पश्चिम से नहीं। उसी प्रकार पर्चा भी कटने वाला है। यही बालाजी के चरणों का प्रताप है। भारत में नहीं कहे तो भारत में लोग अंग्रेजी बोलते थे। हाँ, यहाँ तो ठीक है, अनपढ़ लोग रहते हैं, कुछ भी बता दो। जब हमने अंग्रेजों में खाली दिखा फटवी भर गई, अब तो हम चिंचों ने दिखाया, बेबी रह गए। ये बालाजी की कृपा है। किसकी कृपा है? हमारी नहीं है। किसकी कृपा है? हाँ, और तो हम कुछ दिन पहले दुबई भी गए थे। भला हो तुम्हारा आशीर्वाद, समझ जा। कुछ बातें बोलने की नहीं होती हैं, कुछ इंटरनेशनल मामला होता है। हाँ, उनका कल्याण खटली बड़ा अपना क्या, तुम तो जेल चले आगे भैंसना पीछे थोड़ा जय सिया, जोर से बोलो।
तो तुम वही पूछना जो तुम सुनता हो और जल्दी जल्दी निकलते जाना। और एक ही पर्चा में तुम पूरा खानदान ना निपटाओ। तुम लोगों की हालत बहुत विचित्र है। एक पर्चा में है अब हमारी भाभी, मौसी, मामी, नाना, नानी, एक ही पर्चा में पूरा खानदान जैसे जो है प्रयागराज के पंडित जैसे इतिहास में लिखा हो। इसलिए मूल प्रश्न पूछना है, उनका उत्तर लेना है और जिनका पर्चा ना बने तो निराश ना होइयो, न दिमाग टेंशन में लइयो। अर्जी तो तुम्हारी भी स्वीकार है। जय सिया राम।